सिक्वेंशियल सर्किट देखने से पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसे लॉजिक सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है जिसके आउटपुट डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द इनपुट सिग्नल, ठीक है। जिसके आउटपुट सिर्फ इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करते हो, ऐसे लॉजिक सर्किट का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? ऐसे लॉजिक सर्किट जिसके जो आउटपुट होते हैं ना, वो एक तो डिपेंड करते हैं इनपुट पर और साथ में डिपेंड करते हैं पास्ट आउटपुट सिग्नल्स पे, ठीक है। ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन में तो जो आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनपुट पर भी और पास्ट आउटपुट सिग्नल पे भी, ठीक है। यदि आउटपुट इनपुट के साथ साथ जो पास्ट में, क्योंकि ये फ्यूचर आउटपुट हुआ, ठीक है, यदि फ्यूचर आउटपुट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड कर रहा हो तो ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। इसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी डिवाइस। और कौन कौन सी मेमोरी डिवाइस हो सकती है? एक तो हो सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये फ्लिप फ्लॉप्स जो बिट की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे कॉम्बिनेशन सर्किट में यूज़ करते हैं एज ए इनपुट, ठीक है, जिससे हमें फ्यूचर आउटपुट मिल सके। साथ में हम लैच का भी यूज़ करते हैं। लैच का मतलब होता है लॉक। लॉक करना मतलब ये लैचेस क्या करते हैं, जो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन होती है उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस होती हैं फिर फ्लॉप, लैचेस, ठीक है। तो इनका यूज़ हम करते हैं पास्ट आउटपुट सिग्नल को देने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैच के बारे में। तो लैच क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। लैच क्या करता है? सिंगल बिट इंफॉर्मेशन जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, ऐसे सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेता है, लॉक कर लेता है, ठीक है। सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैच, ठीक है। जैसे डोर का लैच लगाना होता है, मतलब लॉक करना उसको, तो इस तरह से लैचेस भी क्या करते हैं? सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को लॉक कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लैच बोलते हैं। लैच को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सिक्वेंशियल सर्किट की, ठीक है। इसका हम एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लॉजिक गेट्स आ गए, ठीक है, लॉजिक गेट्स हो गए और यहाँ पर आ गए इनके इनपुट्स। तो मोर देन 1 इनपुट हो सकते हैं लैचेस में, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट होते हैं, एक तो नॉर्मल आउटपुट होता है, एक इन्वर्टेड आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये लैचेस का ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम इसको लैचेस को एक तो नैंड गेट से फॉर्म करेंगे, ठीक है, और एक नॉर गेट से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आउटपुट दो आएंगे, एक तो नॉर्मल आउटपुट, एक इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक है। और जो जो इनपुट होता है वो मोर देन 1 इनपुट हो सकते हैं, ओके। अब हम लैच को फॉर्म करेंगे नैंड गेट के थ्रू एंड नॉर गेट के थ्रू, ठीक है। लैच का नाम है SR लैच। देखो लैच में 2 इनपुट है S और R, इसलिए इस लैच का नाम क्या है? SR। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये S और R ही रखना है आपको इसके इनपुट का नाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर SR इनपुट हो गए, ये हमारा क्या हो गया? लॉजिक गेट हो गया, ठीक है। और आउटपुट क्या हो गया? एक तो नॉर्मल आउटपुट हो गया और एक इन्वर्टेड आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो गेट यूज़ किया लॉजिक गेट, वो कौन सा है? नैंड गेट। नैंड का मतलब देखो एंड प्लस नॉट गेट, ठीक है। तो एंड कैसे बनता है? एंड का लॉजिक गेट ऐसे होता है, देखो डी से बनता है, इस तरह का डी बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एंड में इस तरह का डी बनेगा एंड देन फिर उसमें लग जाएगा नॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। इस तरह से हम यहाँ पर नैंड गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इनपुट हो गया एस का, आउटपुट हो गया हमारा नॉर्मल आउटपुट, ठीक है। एस के साथ सामने जो आएगा वो यहाँ पर नॉर्मल आउटपुट आएगा, ठीक है। आउटपुट का नाम हमने यहाँ पर क्यू रखा है, ठीक है। यहाँ से जो क्यू है वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर और क्यू दोनों क्या हो गए? इनपुट हो गए, ठीक है। और इसके इसके आर के सामने जो आउटपुट आएगा वो इन्वर्टेड आउटपुट आएगा, ये इन्वर्टेड आउटपुट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो एस के साथ जो इनपुट जाएगा वो इन्वर्टेड आउटपुट जाएगा। ये एक तरह से ये पास्ट आउटपुट की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और जो फ्यूचर आउटपुट होगा वो नॉर्मल आउटपुट होगा, ठीक है। और यहाँ आर के साथ जो इनपुट जाएगा वो नॉर्मल पास्ट आउटपुट जाएगा और यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा फ्यूचर में वो इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, ठीक है।
अब हम एसआर लैच की ट्रूथ टेबल को देखते हैं, ठीक है, यूजिंग दी नैंड गेट। ओके, सो आपको नैंड गेट की ट्रूथ टेबल पहले पता होनी चाहिए। एक बार मैं नहीं पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नैंड होता है क्या? नैंड होता है एंड प्लस नॉट। एंड में देखो डी आ रहा है तो हमारा गेट इस तरह से बनता है। इससे आप ये भी ऐसा सकते हो कि दो इनपुट के बीच में क्या होता है, डी मतलब डॉट, ठीक है। तो ए डॉट बी इज डॉट, ठीक है, 0.0 0.1 1.0 1.1, तो क्या आएगा 0 0 0 1, तो नॉट करके क्या आ जाएगा 1 1 1 0, ठीक है। तो आपको नैंड में ये याद रखना है कि कोई भी एक इनपुट यदि 0 होता है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कोई भी एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर एसआर लैच, ठीक है। अब हम एसआर लैच को इनपुट देते हैं, ठीक है। तो हम एसआर को 0 0 देंगे, 0 1 देंगे, 1 0 और 1 1 इनपुट देंगे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। आउटपुट मतलब क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी ना वो यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये तो इन्वर्टेड है, तो हम आउटपुट जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम 0 0, ठीक है। लेकिन देखो 0 0 और 1 1 लैच में क्या होता है, जब भी हम 0 0 और 1 1 इस तरह का कोई इनपुट लेते हैं ना तो होल्ड की सिचुएशन आ जाती है या फिर इनवैलिड सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि ये एक मेमोरी डिवाइस है ना, तो क्या करते हैं ये अपने पास्ट वाले आउटपुट को होल्ड करके रख लेते हैं। तो यहाँ से हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारा रियल आउटपुट कौन सा आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम समझने के लिए करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम 0 1 इनपुट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एस को देंगे 0 और आर को देंगे क्या 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, नैंड गेट है, ओके। अब हमको पता है कि नैंड गेट में एक भी यदि 0 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या आता है 1, तो आउटपुट मतलब क्यू क्या आएगा 1, तो क्यू बार कितना होना चाहिए 0। इस 0 को हम चेक कर लेते हैं, तो यदि आर इज 1 क्यू इज 1 तो 1.1 इज 1 का बार 0, क्योंकि नैंड गेट से जब 1.1 पास होता है तो कितना आता है 0। तो पहले से हमने को पता है कि क्यू बार 0 आ रहा था, यहाँ से भी हमने चेक कर लिया कि क्यू बार कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्यू जो हमारा आउटपुट है क्यू ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो 0 1 का आउटपुट कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 0 को, ठीक है। अब हम इनपुट देते हैं 1 और 0, ठीक है। तो एस को दिया हमने 1 और आर को दिया हमने क्या 0। हमको पता है नैंड गेट में एक भी यदि इनपुट 0 होता है तो आउटपुट कितना आएगा 1। यहाँ से जैसे ही हम पास करेंगे 0 को, यहाँ पर क्या आएगा 1, मतलब क्यू बार कितना आ रहा है 1, तो क्यू कितना आएगा 0, ठीक है। हम पहले क्यू इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यू बार को यहाँ पर 1 दिया, एस इज 1, नैंड गेट से पास आउट हुआ कितना आएगा 0, तो मतलब क्यू कितना आ रहा है 0, पहले भी 0 आ रहा था। इसका मतलब क्यू बार 1 ठीक है और क्यू 0 भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा 0। देखो हमने निकाला तो यहाँ से है, लेकिन आउटपुट हमारा एक्चुअल में क्यू वाला हम लेंगे, ठीक है। तो क्यू कितना है 0, तो यहाँ पर एस आर में यदि हमने 1 0 दिया तो आउटपुट कितना आएगा 0, ठीक है। अब हम 1 1 को देखते हैं। तो जब हम एस को 1 देंगे इनपुट और आर को भी 1 देंगे इनपुट तो क्या होता है, क्योंकि ये नैंड गेट है, ठीक है। हमें नैंड गेट में पता है कि एक इनपुट 0 होने पर आउटपुट 0 आता है, लेकिन 1 के बारे में नहीं पता, क्योंकि कोई भी 1 भी हो सकता है, उसके साथ 0 आएगा तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, और यदि 1 आता है 1 के साथ एक बार और तो आउटपुट 0 हो जाता है। तो 1 के केस में हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही चेक करते हैं। कैसे, क्यू बार और 1 को नैंड से पास आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 डॉट क्यू बार का बार मतलब क्यू। इसका मतलब जो पास्ट आउटपुट था वही हमें फ्यूचर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। पास्ट आउटपुट क्या था क्यू, और फ्यूचर में भी जब हम इसको पास कर रहे हैं क्यू बार को इससे पास कर रहे हैं तो फ्यूचर आउटपुट भी कितना आ रहा है क्यू आ रहा है। इसका मतलब हम जब 1 पास करते हैं 1 1 की सिचुएशन पास करते हैं तो ये पास्ट वाले आउटपुट को होल्ड करके रख लेता है, जो पास्ट वाली जो स्टेट थी उसको होल्ड करके रख लेता है, तो हमें क्यू ही मिलेगा। यदि पास्ट में क्यू था तो फ्यूचर में भी हमें क्यू ही मिल रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यदि हमने यहाँ इस वाले से क्यू को पास किया तो नैंड गेट से पास करने पर क्या आएगा 1 डॉट क्यू का बार, मतलब क्यू बार।
इसका मतलब क्या हुआ, यदि पास्ट में क्यू बार था तो फ्यूचर में भी हमें क्यू बार ही मिल रहा है। इसका मतलब यदि हमने एस आर लैच में 1 दिया तो हमें पास्ट आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर में भी हमें पास्ट आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये अपनी पास्ट वाली स्टेट को होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसको होल्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, होल्ड स्टेट, ओके। अब हम देखते हैं 0 0 को। यदि हमने S को 0 दिया और R को भी हमने 0 इनपुट दिया तो क्या होता है, हमें पता है NAND गेट में एक भी 0 होता है ना, तो आउटपुट कितना आता है 1, यहाँ पर 1 आ गया। एक भी यदि 0 होता है तो आउटपुट कितना आता है 1। देखो Q इज़ 1, Q बार इज़ 1, ये तो गलत हो गया। यदि Q बार इज़ 1 तो Q 0 होना चाहिए, यदि Q इज़ 1 तो Q बार 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों ही 1 1 आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनवैलिड स्टेट आएगी, ठीक है। तो SR लैच में NAND गेट यूज़ करते हैं तो 0 0 इनपुट देने पर हमें इनवैलिड आउटपुट मिलता है, और यदि हम 1 1 देते हैं तो हमें होल्ड की स्टेट मिलती है, मतलब हमें पास आउटपुट ही मिलता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सो SR लैच की ट्रुथ टेबल देखते हैं हम यूजिंग द NAND गेट, ये हमने देखी है अभी, ठीक है। तो यदि हम 0 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, 1 0 देते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। यदि हम 1 1 देते हैं तो हमें होल्ड की स्टेट मिलती है, इसका मतलब यदि Qn+1 मतलब फ्यूचर है, ये फ्यूचर आउटपुट है, फ्यूचर आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है, Qn मिल रहा है, इसका मतलब हमें पास्ट आउटपुट ही मिलता है। यहाँ पर फ्यूचर में भी हमें पास्ट आउटपुट ही मिलता है, इसका मतलब ये होल्ड की स्टेट है, ठीक है। तो 1 1 पे हमें होल्ड मिलता है और 0 0 पे हमें इनवैलिड स्टेट मिलती है, ठीक है। तो SR लैच में इस तरह की ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। अब हम लैच को फॉर्म करेंगे यूजिंग दी नॉर गेट। नॉर का मतलब क्या होता है, और प्लस नॉट, ठीक है। और कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो एंड वाला में डी था इसलिए वो इस तरह से बना था, लेकिन और वाले में इस तरह से बनेगा, ठीक है। प्लस नॉट तो इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर लॉजिक गेट। हम नॉर लॉजिक, दो नॉर लॉजिक गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। SR लैच है, इसका मतलब दो तो यहाँ पर क्या होंगे, इनपुट होंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि NAND गेट में S के सामने जो आउटपुट था वो नॉर्मल था, लेकिन NOR गेट में S के सामने जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड आउटपुट है, ठीक है। और R के सामने जो आउटपुट है वो नॉर्मल आउटपुट है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है कि NAND में तो S के सामने नॉर्मल आता है आउटपुट, मतलब Q आता है, और NOR गेट में S के सामने क्या आता है, Q बार आता है, ठीक है। और सेम यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। एस के सामने जो इनपुट जाएगा फिर इसका इनवर्स से जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर Q बार है तो यहाँ पर जो इनपुट जाएगा वो Q जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम को याद रखना है। आप एक गेट का याद रख सकते हो लैच, जैसे NAND का याद रख लिया या फिर आपने NOR का याद रख लिया, तो एक दूसरे का इन्वर्स ही होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि S के सामने जो आउटपुट होता है वो Q बार होता है, ठीक है। तो NAND में S का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो एक को याद रख लोगे तो दूसरा अपना आप याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं SR लैच यूजिंग दी NOR गेट, ठीक है। तो NOR गेट में SR लैच इस तरह से होती है, क्योंकि हम यहाँ पर NOR गेट यूज़ करते हैं, इनपुट SR होता है इसलिए इसको हम SR लैच बोल रहे हैं। S के सामने जो आउटपुट होता है वो होता है Q बार, मतलब इन्वर्टेड आउटपुट। R के सामने जो आउटपुट होता है वो नॉर्मल आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको NOR गेट की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने NAND लिखा है, लेकिन ये क्या है, NOR गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक है। NOR मतलब और, प्लस नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 0 1 + 1, ठीक है। क्या आएगा, 0 1 1 1, नॉट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0। इसका मतलब ये है कि यदि हमने NOR में एक भी इनपुट 1 दिया तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, NOR गेट में एक भी यदि इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं SR लैच यूजिंग दी NOR गेट, ठीक है। तो ये है S, ये है R, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। हम इसको 0 0 1 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, 0 1 से, ठीक है। हमने S को दिया 0 और R को क्या दिया हमने, ये आउटपुट में यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। तो ये हमने S को दिया 0 और R को दिया हमने क्या, 1, ठीक है। NAND गेट है, NOR गेट है, सॉरी, NOR गेट में एक भी यदि 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है,
0 आता है, तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पर 0। देखो Q कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो Q बार कितना आएगा 1। हम इस 1 को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से 0 दिया, ये 0 आ गया, ठीक है। 0 प्लस 0 का बार कितना होगा 1, तो देखो Q बार कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। 0 1 करेंगे तो हम आउटपुट कितना आएगा 0, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 0 के बारे में, ठीक है। S को 1 दिया और R को 0 दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। देखो नॉर गेट में एक भी यदि 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है 0। यदि Q बार 0 है तो Q कितना होगा 1, मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आएगा, ठीक है। तो हम इस 1 को चेक कर लेते हैं। कोई यदि ये 0 है और Q बार इज 0, तो नॉर गेट से यदि पास करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 का बार इज 1, तो Q कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो SR में यदि 1 0 देते हैं तो आउटपुट आता है हमारा क्या 1, ठीक है। तो यदि हमने S को 1 दिया है और R को भी हमने 1 दिया है, ठीक है। तो नॉर गेट में हमें पता है कि यदि एक भी 1 होता है तो आउटपुट कितना आएगा 0, एक भी 1 होता है तो आउटपुट कितना आएगा 0। यदि Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए, यदि Q बार इज 0 तो Q कितना होना चाहिए 1। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई इनवैलिड, ठीक है। तो SR लैच में यदि हम नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं और इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा इनवैलिड, ठीक है। अब हम 0 0 देखते हैं। यदि हमने इनपुट 0 0 दिया है, ठीक है, तो नॉर गेट में हमें पता नहीं चलेगा कि आउटपुट क्या है, क्योंकि हमें 1 के बारे में पता है। यदि नॉर गेट में एक भी 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है, लेकिन एक भी 0 होता है तो हमें नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। यदि S 0 है तो यहाँ पर हमने क्या भेजा Q भेजा, यहाँ से Q आया। नॉर गेट से पास होगा तो 0 प्लस Q का बार कितना आएगा Q बार, और यहाँ पर 0 है और ये Q बार है तो इसका नॉर गेट से पास होगा तो क्या आएगा 0 प्लस Q बार का बार इज Q, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने पास आउटपुट को ये होल्ड करके रखे हैं, तो ये होल्ड की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई ट्रूथ टेबल हो गई किसकी SR लैच की। दिस इज द SR लैच की ट्रूथ टेबल यूजिंग दी नॉर गेट। यहाँ 0 0 होने पर होल्ड आता है, 1 1 होने पर इनवैलिड आता है, 0 1 होने पर 0 एंड 1 0 होने पर 1 आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लैच की टेबल याद रखनी है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में काम आने वाली है। लेकिन कौन सी याद रखनी है, नैंड गेट की या नॉर गेट की। देखो आप यदि नैंड गेट की याद रखते हो वो भी ठीक है, आप क्योंकि आपको एक की टेबल याद रखनी है, नैंड की या फिर नॉर गेट की। देखो मैं तो ये वाली याद रखती हूँ, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। देखो 0 0 है तो वो होल्ड पर रहेगी अपनी कंडीशन, क्योंकि अभी तक हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया। इस तरह से आप याद कर सकते हो, तो वो अपनी पास कंडीशन को होल्ड करके देखेगा। 1 1 इज हमको पता ही नहीं है, इसमें 1 0 0 1 के बारे में कुछ पता नहीं है, 1 1 आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे ये क्या है इनवैलिड है, ठीक है। अब देखो यदि हमने S को 0 दिया है तो आउटपुट कितना आएगा 0। S को यदि हमने 1 दिया है तो आउटपुट कितना आएगा 1, ठीक है। 0 1 तो यहाँ पहले जो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो नॉर गेट है यहाँ पर S के सामने Q बार होता है, ठीक है। ये तो हमने याद करने के लिए रखा है बस। R के सामने होता है वो होता है Q, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो Q, R के सामने वाला Q के लिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें याद करने के लिए क्या रखा है, यदि 0 है S का तो Q भी 0 आएगा, S यदि 1 है तो Q भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब नॉर के लिए याद रख सकते हैं लैच की टेबल, और उसके बाद आप नैंड के लिए उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। So that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and some button. Thank you.